देश में लौटता मॉनसून बहुत बड़ा खतरा बन गया है। पहाड़ों में तबाही हो रही है, मैदानों में बाढ़ आ रही है। सितंबर आधा बीत चुका है, मॉनसूनी बादल फट रहे हैं और गांव के गांव तबाह होते जा रहे हैं। उत्तराखंड से हिमाचल तक खतरा अभी भी टला नहीं है। कश्मीर में अगले 24 घंटे बहुत मुश्किल है। एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में। बाढ़ ट्रैक्टर को बहा ले गई। 10 लोग उफनती नदी में समा गए। 45 फीट ऊंची लहरें तबाही का ट्रेलर दिखा गए। मॉनसूनी लहरें शहरों को डुबो रही हैं। सड़क सैलाब में समाई हुई। बारिश का ऐसा खतरनाक ट्रेलर सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी दहशत भर रहा। आखिर मॉनसून विदा होने से पहले क्यों रौद्र रूप दिखा रहा है? आधा सितंबर बीत जाने के बाद बाढ़ क्यों तबाही ला रही है? बाढ़ का आखिरी झोंका क्यों इतना डरावना है? जो पिछले 40 साल में नहीं हुआ वो 2025 में हो रहा है। मॉनसून जाते जाते बहुत ही भयंकर ट्रेलर दिखा रहा है। देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में 50 फीट ऊंची लहरें उठी। मंदिर का बड़ा हिस्सा डूब गया। एक मूर्ति बह गई। एक मंदिर की दीवार पानी की धार में कटकर बह गई। हनुमान जी की विशाल मूर्ति कंधे तक डूब गई थी। देहरादून में तपसा नदी के किनारे बने ऐतिहासिक टपकेश्वर मंदिर में सैलाब का ऐसा भयंकर रूप बीते 40 साल में किसी ने नहीं देखा। इस वक्त हम देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में हैं। यहाँ जो कल तस्वीरें देखी गई वो सचमुच डराने वाली थी। जहाँ हम खड़े हैं पानी फिलहाल यहाँ से 30 फीट नीचे बह रहा है, लेकिन जब ये मलबा आया तो पानी हमारे स्तर से 20 फीट ऊंचे था। कैसे? सामने आप वो मंदिर देख पा रहे हैं, वो मंदिर पानी के वेग से टूट गया है। सामने ही माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर है, वहां मंदिर में पानी चला गया था। हनुमान जी की छाती तक पानी था। तो आप समझिए फिलहाल के मौजूदा स्तर से लगभग 30 से 40 फीट ऊपर तक पानी बह रहा था। सामने आप देखेंगे तो संतोषी माता का मंदिर है, उसमें से भी रेत निकाली जा रही है। यानी मंदिर के प्रांगण में जो यहाँ से लगभग चौथी मंजिल के बराबर है वहाँ तक पानी गया था। और माता संतोषी देवी के मंदिर को जोड़ने के लिए यहाँ ये जो ब्रिज बनाया गया था वो ब्रिज टूट चुका है। यहाँ पानी इतने वेग से बह रहा था कि लोगों को बहुत जल्दी से यहाँ निकलना पड़ा। टपकेश्वर मंदिर के किनारे तमसा नदी अब मंदिर परिसर से करीब 30 फीट नीचे बह रही है। एक दिन पहले पहाड़ में बादल फटने के बाद यही तमसा नदी रौद्र रूप दिखा रही थी। पूरा मंदिर लहरों में डूब गया था। मंदिर के अंदर 4 से 5 फीट सिल्ट भर गई थी। ये लिफ्ट लगी है, ये पानी में डूब गई थी। ऊपर टपकेश्वर महादेव मंदिर के द्वार को आप देखेंगे तो ऊपर द्वार के ऊपर फंसी हुई लताएं बता रही हैं कि पानी वहां तक गया था। और जब पानी आया तो ना सिर्फ पानी का लेवल ज़्यादा था बल्कि गति भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ इस शिवलिंग के ऊपर आप देखेंगे तो पत्थर था वो गायब हो गया है। एक मूर्ति थी वो भी बहकर चली गई है। यानी यहाँ पूरे वेग के साथ पानी टकरा रहा था। यहाँ पानी इस छत को छू रहा था और यहीं से आगे टपकेश्वर महादेव मंदिर शुरू होता है। फिलहाल मंदिर को साफ करने की कोशिशें चल रही हैं। आइए ज़रा आपको दिखाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग भक्त लगे हुए हैं। मंदिर में कीर्तन के लिए जो मशीन यहाँ लगाई हुई थी उस मशीन से लेकर हर चीज़ में रेत घुस गया है। स्थानीय लोग हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर में सेवा करने के लिए आए हैं और फिलहाल रेत को निकाल रहे हैं। गुड़िया, कितना रेत था यहाँ पे? यहाँ पे तो बहुत था, ऊपर तक था, मतलब इतना कल से लगे हुए रेत यहाँ तक भरा हुआ था, कल से भरा हुआ है। उत्तराखंड में इस मॉनसूनी सीजन में कई बार बादल फटे। धराली में सबसे बड़ी तबाही हुई।
उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग में बादल फटने की घटनाएं बार बार हुई। 2024 में उत्तराखंड में 11 बार बादल फटे थे। 2023 में 28 बार बादल फटने की घटनाएं हुई थी। देहरादून के टपेश्वर मंदिर को तबाह होने से उस चट्टान ने बचा लिया जिसके नीचे गुफा में मंदिर है। इस चट्टान में हमेशा मंदिर में विराजमान शिवलिंग के ऊपर हमेशा पानी की बूंदें टपकती रहती है, इसलिए मंदिर की ख्याति टपेश्वर महादेव मंदिर के तौर पर है। ये आप जो नीचे देख रहे हैं ये गुफा के तौर पर सीधे नदी के द्वार तक जाती है। यहाँ सब रेत भरा था, अब इस रेत को निकाल दिया गया है और सब लोग साफ कर रहे हैं। अगर यहाँ आप आएंगे तो देखेंगे कि घंटियां और मंदिर का सारा सामान यहाँ रेत से भर गया है। फिलहाल यहाँ नंदी विराजमान है, नंदी के इस स्थान को स्पष्ट कर दिया गया है और इस मंदिर के लिए ये जो आप चट्टान रूपा देख रहे हैं जो हमेशा टपकती रहती है, जिस पर टपकेश्वर महादेव इसका नाम रखा गया, इसी चट्टान की वजह से ये मंदिर सुरक्षित रहा, वरना यहाँ जिस वेग से पानी आ रहा था वो संभव नहीं था। महादेव आज यहाँ है, यहाँ से सारा स्थान साफ कर लिया गया है और भक्तों की एक लंबी फौज है जो इस पूरे इलाके को साफ करने में लगी हुई है। पंखे में देखेंगे तो पंखे में भी रेत घुसा हुआ है। यहाँ एक कतार देख रहे हैं आप, यहाँ तक पानी भरा था, ये स्पष्ट लाइन दिखाई दे रही है आपको। महाराज, कितने बजे पानी बढ़ना शुरू हुआ, आप निकल पाए यहाँ से? 5:30 बजे आया। 5:30 बजे। तो यहाँ अंदर कोई फंसा था या लोग पहले निकल गए थे? सब निकल गए, यहाँ कोई नहीं। तो हर हर महादेव के उद्घोष के साथ यहाँ फिलहाल सफाई चल रही है, सभी भक्तजन लगे हुए हैं। धराली में जब बादल फटने के बाद हाहाकार मचाती लहरें नीचे आई तो पूरा शहर तबाह हो गया था। वैसी ही लहरें यहां भी आई, लेकिन मंदिर को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। जो कीचड़ और सिल्ट मंदिर में जमा हो गया था उसकी साफ सफाई वॉलेंटियर और पुजारी मिलकर कर रहे हैं। ये टपकेश्वर महादेव है और ठीक इसके बगल से ही यहाँ आप देखेंगे तो नदी बहती है और नदी का स्तर जहाँ हम खड़े हैं पानी इसके ऊपर तक गया है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे सामने जहाँ पेड़ टूटे हुए हैं लगभग 2 से 3 मंजिल ऊंचा पानी था। महाराज, जब पानी आया कौन कौन यहाँ था, क्या तस्वीर थी? मेरे गुरुभाई लोग थे और पुरोहित थे, लगभग 12-13 आदमी का स्टाफ था। बस जैसे पानी बढ़ना शुरू हुआ बाहर की ओर तो सावधानी तो रखते हैं, पर कई 100 वर्षों में 40 वर्ष तो मुझे भी हो गए यहाँ पे। इस तरह के प्रभाव और इस तरह के नुकसान का नहीं रहा। पानी आए 1 आधा घंटे में प्रभाव में निकल गया, पर जो कल की त्रासदी थी, जो पानी का वेग था और जो सब एक तरह से झाड़ू मार के ले गया, वो बड़ा कठिन है। बस दुख इस बात का है कि आश्रम में कोई भी सुरक्षित नहीं और खुशी इस बात की कि कोई जनहानि नहीं हुई। वही मंदिर से थोड़ा दूर इन्हीं लहरों ने एक ब्रिज को चकनाचूर कर दिया, रास्तों को बर्बाद कर दिया, मसूरी को 3 तरफ से काट दिया। नाले पर टूटे ब्रिज को आर्मी दोबारा तैयार करने में लगी है। इस साल बादल फटने और बाढ़ से उत्तराखंड को करीब 7,500 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस वक्त हम देहरादून मसूरी रोड पर मौजूद हैं। यहाँ एक बरसाती नाला बहता था, कल हुई तेज बारिश की वजह से ये ब्रिज टूट गया है। कहने के लिए तो ये बरसाती नाला है, इसकी कोई नाम नहीं है, लेकिन कल इतनी बारिश हुई कि ये पूरा पुश्ता कोलैप्स कर गया और ब्रिज के वो हिस्से टूटकर नीचे गिर गए। तो पिछले 12 घंटे में इस पुल को दोबारा स्थापित करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ये आर्मी स्पैन स्टाइल का ब्रिज जिसका बेसिक स्ट्रक्चर फिलहाल खड़ा कर दिया गया है और अगले कुछ घंटे में ये रास्ता खुल जाएगा। जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं वो लोग यहाँ पैदल चलकर आ रहे हैं, आगे से नाला पार कर रहे हैं। आज की स्थिति ये है कि मसूरी का जो इलाका है पूरे तरीके से वो कट ऑफ है। 3 दिशाओं से मसूरी जाने का कोई रास्ता नहीं है, चाहे वो धनौल्टी की तरफ से हो या फिर देहरादून की तरफ से। नीचे जो देहरादून में मसूरी बाईपास है वहाँ पर भी इसी नाले पर पुल टूटा है और यही नाला आगे जाकर
जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है उस इलाके में आगे बढ़ता है। यानी बड़े स्तर पर एक पुराना पुल यहां टूट गया है और अब क्रेन के जरिए नए पुल का निर्माण किया जा रहा है। उत्तराखंड में बादल फटने से सबसे ज्यादा तबाही अगस्त महीने में होती है। इस बार आधा सितंबर बीत जाने के बाद भी बादल फटने का खतरा कम नहीं हुआ है। 1970 से 2022 के बीच डेटा एनालिसिस करने पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पिछले 52 साल में 30% क्लाउड बस्ट अगस्त महीने में हुए हैं। 28% बादल फटने की घटनाएं जुलाई में हुई है। 14% बादल फटने की घटनाएं अक्टूबर महीने में हुई है। 11% क्लाउड बस्ट सितंबर के महीने में हुए हैं। 9% बादल फटने की घटनाएं जून के महीने में हुई है। 7% क्लाउड बस्ट की घटनाएं मई के महीने में हुई है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का सबसे ज्यादा नुकसान उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य को हुआ है, जहां कच्चे पहाड़ ज्यादा है। इसका असर राज्य की इकोनॉमी पर भी पड़ा है। देहरादून में बादल फटने के बाद 2000 सैलानी वहां फंसे हुए हैं। कई लोग अपनी ट्रिप कैंसिल कराकर अभी लौट रहे हैं। कुछ बुकिंग भी कैंसिल करा रहे हैं। ये टूरिस्ट यहाँ घूमने आए थे। सर आप ऊपर से ही आ रहे हैं? बहुत हालत खराब हो गई आने में। बहुत थोड़ी दूर तक उन्होंने कैब से ड्रॉप किया एंड आफ्टर दैट वॉकिंग अप्रॉक्स 5 to 6 किलोमीटर। तो होटल की तरफ से क्या कहा गया था, आप रुक सकते थे? होटल वालों की तरफ से ये कहा गया था, वो SHO ने अनाउंसमेंट करी थी कि आप 2 दिन तक यहीं स्टे करो, जब रास्ता ठीक हो जाएगा तो आपको बताया जाएगा जैसे ही कि आप अब निकल सकते हो। बट स्टिल कुछ लोगों को अर्जेंट काम है या कुछ भी है, उसकी वजह से वो निकल रहे हैं। वो आप सामने रस्सी देख पा रहे हैं, उस रस्सी के जरिए इस नाले को पार कर रहे हैं और यहाँ पहुँच रहे हैं। इससे आगे कनेक्टिविटी है तो लोगों को जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोगों की मदद के लिए स्थानीय लोग यहाँ खड़े हुए हैं जो चट्टान चढ़ने में मदद करते हैं। इस नाले के पार आगे मसूरी तक का रास्ता लगभग 18 किलोमीटर का है, तो टोल टैक्स तक गाड़ियों में आ रहे हैं, उसके बाद लोग पैदल आ रहे हैं। कितने लोग सुबह से यहाँ निकल चुके हैं और क्या कोशिशें जारी? लगभग अभी आपके 350 के करीब आपके लोग हम लोग यहाँ से रेस्क्यू कर चुके हैं और हमारी टीम यहाँ पर लगभग 9 बजे से यहाँ पर है और 9 बजे के बाद से हमने निकालने स्टार्ट किए। आप देख रहे हैं ये पुल बन रहा है, ये पुल में अभी और 3-4 घंटे और लगेंगे। तब तक यही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है जो विकल्प विभाग हमने बनाया है। मानव श्रृंखला बनाकर वहाँ से हम ये गधेरा पास करा रहे हैं और फिर यहाँ से लोगों को ऊपर चढ़ा रहे हैं। 2500 लोग मसूरी के रास्ते में फंसे हैं, तो आप समझ सकते हैं जो लोग ऊपर फंसे हैं, जिनको जरूरी काम है, वो बेचैनी में निकल रहे हैं और जो रुक सकते हैं वो इंतजार कर रहे हैं पुल बनने का। देहरादून जिले के विकास नगर में पलवल टॉस नदी में अचानक भयंकर बाढ़ आ गई। रेत के खनन से जुड़े लोग ट्रैक्टर लेकर वहां से बालू निकालने गए थे, तभी अचानक नदी में जलस्तर बढ़ने लगा। देखते ही देखते नदी इतना उफान पर आ गई जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। ये देखकर उन परिवारों के लोग दौड़ते दौड़ते नदी किनारे पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी दौड़ बहाकर वो ट्रैक्टर ट्रॉली में फंसे लोगों को निकाल लेंगे, तभी अचानक पानी के तेज बहाव में ट्रॉली पलट गई। उसमें बैठे लोग बह गए। ट्रॉली में करीब 10 लोग थे जो खनन के लिए गए थे। देहरादून में बादल फटने के बाद कालसी इलाके की तस्वीरें बहुत डरावनी है। गांव में भीषण तबाही हुई है। ज्यादातर मकान मलबे में दब गए हैं या रहने लायक नहीं बचे हैं। वहां राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। पानी को निकालने का वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा रहा है। यहाँ एक बड़ा स्कूल भी हादसे की भेंट चढ़ गया। अब उसकी कुछ निशानियां मात्र बची हैं। बच्चों का प्लेग्राउंड बर्बाद हो गया। बच्चों के झूले पूरी तरह से टूट चुके हैं। यहाँ 3 लोगों के दबे होने की खबर के बाद प्रशासन डॉग स्क्वाड की मदद से उन्हें तलाश रहा है। यहाँ रहने वाले लोग बहुत डरे हुए हैं। उन्होंने दूसरे गांव में शरण ली है। लोगों की मांग है कि सरकार पूरे गांव को दूसरी जगह शिफ्ट करे। तो आने वाले टाइम में बड़ी चुनौती हो सकती है। ये तो अभी शिफ्ट होगा, देखना पड़ेगा कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा पूरा गांव। तो आप प्लानिंग कर रहे हैं ऐसे कि ये शिफ्ट हो जाए? क्योंकि प्लानिंग तो अभी एकदम से कहाँ से करें, मतलब अभी है सुरक्षित स्थानों में जा रहे हैं पूरे गांव ग्रामवासी। कैसे रहेंगे भैया, हम यहाँ रहना कैसे? अब तो एक रात भी नहीं रह सकता हम यहाँ। अभी हम दूसरे गांव में रहे, स्कूल में। तो फिर क्या सरकार से कुछ मांग आप कर रहे हैं? हाँ जी, यहाँ रहना तो मुश्किल है, यहाँ रहना तो मुश्किल है।
राहत बचाव में लगी टीमें टूटे हुए मकानों से मलबा साफ कर रही हैं। जिंदगी के आखिरी निशान ढूंढे जा रहे हैं। 3 मिसिंग लोगों के 15 से 20 फीट नीचे मलबे में दबे होने की आशंका है। अभी क्या अपडेट है और अभी आपके ऑपरेशन कहाँ का चल रहा है? ये ऑपरेशन तो हमारा इधर ही चल रहा है अभी मंजरा गांव में, और ये कल की गार्ड जिसको बोलते हैं। जैसे सूचना कल मिली थी कि यहाँ पे 3 लोग जो है यहाँ पे स्लाइड में दब गए थे, तो कल भी हम लोग आए थे यहाँ पर। फिर डीएम साहब भी यहाँ पर दौरा किए थे, तो उनके द्वारा बताया गया था उस टाइम थोड़ा खतरा था, तो फिर उस टाइम कार्य जो है रोक दिया गया था। आज फिर से शुरू करा गया है। तो मकान है उसी के हिसाब से तो 15 से 20 फुट मलबा जो है पूरा यहाँ पर जो है आने की पूरी संभावना है। और देख रहे हैं कि पूरा जो पहाड़ है पूरा उसका काफ़ी जो है घन मीटर का जो मलबा था वो पूरा इस एरिया में आ गया। तो लगभग 15 से 20 फुट के नीचे जो है बॉडी मिसिंग है उसमें। मॉनसून के आखिरी दौर में आई देहरादून की बाढ़ में सिर्फ टपकेश्वर मंदिर ही ऐसा है जहां मंदिर में सिल्ट भरने के अलावा कोई खास नुकसान नहीं हुआ। बाकी जगहों में कहीं पुल टूटा, कहीं ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे लोग बह गए। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मौसम का ऐसा रौद्र रूप तब देखने को मिल रहा है जब मॉनसून के विदाई का ऐलान हो गया है। 2025 में मॉनसून पिछले साल की तुलना में 8 दिन पहले विदा हो रहा है। 2024 में मॉनसून की विदाई 23 सितंबर को हुई थी, जबकि 2023 में मॉनसून की विदाई 25 सितंबर को हुई थी। इस बार केरल तट पर मॉनसून 24 मई को पहुंचा था, जो सामान्य से 8 दिन पहले था। लिहाजा मौसम की विदाई भी 8 दिन पहले 17 सितंबर को हो रही है। जाते जाते मौसम पहाड़ों से मैदानों तक जैसा प्रहार कर रहा है वो पैटर्न थोड़ा अलग है।